नमस्ते टू ऑल। हमने जो पढ़े थे उसके सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए बेसिक रूल थे। तो जो बेसिक रूल्स होते हैं, कुछ होते हैं टिपिकल रूल्स जो हमारे ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज के से लिए जाते हैं। ये कुछ ही वर्ड्स होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन इन्हें हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम्स में बनते हैं। इस तरह के जो रूल्स मैं आपको बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट रूल्स नाउन के हों, ये रूल्स जो आते हैं आजकल यही ज़्यादा ट्रेंड में, समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में यही आ रहे हैं। कोई भी अच्छा सा एग्ज़ाम में सब में यही आता है। तो जो टिपिकल रूल्स है हमारा, उसका पहला रूल है कि जब जो लैटिन वर्ड होता है उसमें लास्ट में UM हो तो हम उसे या तो ए में कर, कुछ वर्ड्स में ए लगाते हैं लास्ट में प्लूरल बनाने के लिए, और कुछ में हम एस लगाते हैं। प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल में बनाने के लिए हम कुछ वर्ड्स में ए लगाते हैं और कुछ में एस लगाते हैं। तो ए किस वर्ड में लगाते हैं? जैसे अडेंडम है, अडेंडम होता है जो एक्स्ट्रा नॉलेज होती है उसके लिए, जो अतिरिक्त जानकारी होती है उसके लिए। अब अडेंडम को हम UM हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? ए, अडेंडा। अभी प्लूरल हो जाता है। प्लूरल बनाने के लिए इसका जो बनाते हैं वो UM हटकर ए लग जाता है। ऐसे डेटम में हम UM को हटा देंगे और डाटा बन जाएगा। डाटा UM को हटाकर हम डाटा बनाने के लिए इसमें प्लूरल बना देते हैं। और डाटा मतलब जैसे किसी को ज्ञापन देना, कुछ जानकारी देना, इस तरह से डाटा होता है। इरेटम होती है भूल। हिंदी वर्ड पता होना चाहिए वैसे इनके। इरेटम का हम UM हटाकर इरेटा कर देते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है इरेटम। ये वर्ड्स आते हैं अडेंडम में मोस्टली वर्ड ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही ज़्यादातर इसमें बनते हैं। इसका जो टिपिकल रूल्स है यही ज़्यादा वर्ड बनते हैं। नेक्स्ट है एजेंडम। एजेंडम होती है कोई घटना, और एजेंडा का बन जाए, एजेंडम का UM हटाकर बन जाता है। नहीं, एजेंडम होती है कार्यसूची। जो कार्यसूची होती है उसको एजेंडम बोलते हैं। इसकी हिंदी की कार्यसूची। तो कार्यसूचियाँ क्या होंगी? एजेंडा। इसका प्लूरल क्या होगा? एजेंडम का एजेंडा। मेमोरेंडम जो ज्ञापन दिया जाता है उसका मेमोरेंडम का UM हटकर मेमोरेंडा हो जाता है। ये वर्ड टिपिकल से लगते हैं लेकिन एक दो बार में हम पढ़ते हैं तो हमारी नॉलेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटम। स्ट्रेटम होती है परत। इसका भी हम UM हटाकर स्ट्रेटा कर देंगे, ए लगा देंगे। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो UM हटाकर, लैटिन वर्ड्स होते हैं ये UM हटाकर ए लग जाता है, तब ये प्लूरल बन जाते हैं। नेक्स्ट है एस वाले वर्ड जो UM हटाकर एस ले लेते हैं। अब जैसे असाइलम्स, आश्रम होता है तो हम असाइलम्स बोलते हैं, वहाँ पर हमारा ए नहीं लगेगा, भले इसमें UM आ रहा है, इसमें लास्ट में फिर असाइला नहीं होगा, असाइलम्स हो जाएगा, बस सिर्फ असाइलम्स, एस जुड़ जाएगा इसमें। यहाँ ये वाला एस यहाँ आ जाएगा। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम यहाँ नहीं बोलते, हम ए नहीं लगाएंगे, पेट्रोलियम्स बोलते हैं, पेट्रोलियम्स, तो एस जुड़ जाएगा। ऐसे ही फॉरम्स है, फॉरम में भी फॉरम्स हो जाएगा। तो ये वर्ड्स हमारे होते हैं जो फॉरम्स वगैरह बन जाएंगे। म्यूजियम है, म्यूजियम्स हो जाएगा। पेंडुलम है, पेंडुलम्स हो जाएगा। पेंडुलम जो घड़ी सुई का होता है वो जो घूमता रहता है घड़ी में। और फॉर म्यूजियम, म्यूजियम्स हो जाएगा, एस जुड़ जाएगा, ए नहीं लगेगा। नेक्स्ट है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला दो तरीके से बनता है, तो फॉर्मूले बोलते हैं और एक फॉर्मूलाज बोलते हैं। तो ये दोनों चलते हैं इसमें रूल। फॉर्मूले ई भी लग जाता है और इसमें फॉर्मूलाज भी लग जाता है। FORMULAS दोनों ही वर्ड करेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इसका रूल होता है, यहाँ तक ये रूल सिंपल सा है कि अगर लास्ट में UM है तो कुछ वर्ड्स में ए लगता है। कुछ वर्ड्स का यही वर्ड ज़्यादा पूछे जाते हैं, यही वर्ड ज़्यादातर रिपीट होते हैं, तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए लास्ट में। और कुछ वर्ड्स में एस लग जाता है। नेक्स्ट रूल है लैटिन वर्ड में अगर US है, लास्ट में अगर US है तो उसकी जगह हम आई कर देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। तो जैसे रेडियस है, रेडियस जो वृत्त की केंद्र परिधि वगैरह का जो होता है वो रेडियस बोला जाता है साइंस में।
तो हम इसका यूएस हटाकर आई ऐड करेंगे इसमें प्लूरल बनाने के लिए। तो ये यहाँ तक तो सेम रहेगा, ये यूएस हट जाता है तो यूएस की जगह एक और आई तो रेडी हो जाएगा। जीनियस जो बुद्धिमान होते हैं, एक बुद्धिमान, आई तक हमारी सेम स्पेलिंग रहेगी और यूएस कट जाएगा तो ये आई आ जाएगा। जेन्यू। सिलेबस तो सब जानते हैं, पाठ्यक्रम, तो सिलेबस का प्लूरल होता है सिलेबी। सिलेबी ये हमारा प्लूरल हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट रूल आता है ग्रीक वर्ड। अभी ग्रीक वर्ड्स के बारे में है, जैसे ग्रीक वर्ड्स के लास्ट में ई एस है तो ई एस की जगह हमारा नहीं आई एस है, सॉरी आई एस है तो आई एस की जगह ई एस कन्वर्ट होता है। इसमें इतना होता है कि अगर लास्ट में आई एस दिया हुआ हो सिंगुलर के तो प्लूरल बनाने के लिए ई एस लिख दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है फिनोमियन, नहीं ओ ये सॉरी एनालिसिस, तो ANALYSI यहाँ आई एस दिया हुआ और प्लूरल बनाने के लिए हमें सिर्फ ई एस लिखना है। जैसे एनालाइसिस, अब ये आई एस हटाकर हमें ई एस में ऐड करना है तो ये हमारा प्लूरल बन जाएगा। सेम बेसिस होता है, एनालिसिस होता है विश्लेषण करना, बेसिस होता है आधार, तो बेसिस का प्लूरल बनाने के लिए हमें आई एस की जगह हमें ई एस ऐड करना है तो BAS प्लस ES बेसिस हो जाएगा। क्राइसिस जो दुख संकट होते हैं उनके लिए आता है तो क्राइसिस की जगह CRISIS की जगह हम ES ऐड करेंगे तो प्लूरल बन जाएगा। ES हो गया हमारा यहाँ क्राइसिस। सेम थेसिस है, थेसिस होते हैं शोध ग्रंथ जो होते हैं उनको थेसिस बोला जाता है। IS हटाकर ES हो जाएगा थेसिस। इस तरह से प्लूरल बन जाएंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा ग्रीक वर्ड। फिनोमेन है, क्राइटेरियन है, ग्रीक वर्ड्स है, इनके लास्ट में ON हो उनकी जगह A हो जाता है, ON हटाकर A जोड़ दिया जाता है। तो ये दो ही वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें और मोस्ट भी यही है। तो फिनोमेन, फिनोनिमन, तो ON की जगह हमें क्या करना है, A लगाना है। फिनोमिनन की जगह फिनोमिना, बस ये फिनोमिना। और नेक्स्ट क्राइटेरियन की जगह ON की जगह हटाकर हमें A लिखना है। कहाँ क्राइटेरिया, क्राइटेरिया वर्ड इंपोर्टेंट है, ये आता है ज्यादातर। नेक्स्ट रूल है इसका नाउन को प्लूरल बनाना। कुछ नाउन ऐसे प्लूरल बनते हैं, उसमें स्मॉल वाला ये छोटा सा S लगा देते हैं हम लास्ट में, उससे वो प्लूरल बन जाते हैं। जो अल्फाबेट्स होते हैं उसमें S लगाने के लिए हमें कोमा लगाना पड़ता है ऊपर। जैसे इफ है, अगर हम इफ को प्लूरल करेंगे तो ये इफ्स हो जाता है, क्लियर ना, ये स्मॉल वाला S लग जाता है, सॉरी इस तरह से नहीं लगता, इस तरह से लगता है, छोटा सा S जो लगा आपने देखा भी होगा। अब 5 है तो 5 के लिए भी हमें इस तरह से 5 के आगे कोई भी काउंटिंग हो, कोई भी नंबर हो, ये छोटा सा S लगा दीजिए। ये कोई भी 5 हो, 2 हो, 10 हो, 11 हो, उसके बाद भी छोटा सा S लगा दिया जाता है। नेक्स्ट BA है, बैचलर ऑफ आर्ट, तो बैचलर ऑफ आर्ट के बाद भी छोटा सा S बना दीजिए। आपने देखा भी होगा, BA MA में तो देखा होगा, MA ने प्लूरल करने के लिए इनमें लास्ट में छोटा सा S लगा दिया जाता है सभी वर्ड्स। यहाँ पर I है, ये अल्फाबेट्स जो थे ये रह गया था, I अल्फाबेट इस तरह से बनते हैं। जो अल्फाबेट्स होंगे हमारे, यहाँ कॉमा लगेगा, ये ऊपर वाला क्लोज वाला कोमा, और यहाँ S लगेगा। जैसे यहाँ P आ रहा है, ये भी अल्फाबेट है तो P, ये यहाँ, ये इस तरह से T है तो T, ये यहाँ, और छोटा सा S। इस तरह से सभी अल्फाबेट्स का हो जाता है, अल्फाबेट का हो जाता है। ATM का यहाँ S लग जाएगा, बट S 10 है, 10 कर 10 का सेम जैसे 5 था ऐसे ही 10 हो जाएगा। ये छोटा सा S लगता है, आपने देखा भी होगा। MP है, जो MP होते हैं ये उनकी S, UPC, यही वर्ड मोस्टली होते हैं। एक टैट होता है, जो टैट है, एक बार टैट और ऐड कर लें हम इसमें, अगर टैट, तो टैट तो सिर्फ अगर देखें तो एक जगह का हो गया, जैसे कहीं मान लो यूपी का है तो यूपी का टैट के बारे में। लेकिन अगर मैं प्लूरल करूँ इसको तो टैट्स बोल दूंगी, टैट्स। S इस तरह से छोटा सा S लगा दिया जाएगा इसके बराबर में,
तो इसका मतलब जो कई सारे उसके स्टेट्स के राज्यों के जो टैट्स सब मिलाकर उसे टैट्स बोला जाएगा, वो प्लूरल बोला जाएगा। एक टैट है तो यूपी किसी भी एक स्टेट का हो सकता है, और टैट्स है तो मतलब कई सारे उसका होता है स्टेट्स। तो इसका सिंपल से ये वर्ड है, मेन वर्ड भी यही है, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। कुछ आपको मतलब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में करके। थैंक्स अ लॉट।